हेलो एंड वेलकम। मैं अमित मिश्रा इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आप सभी के सामने आया हूं और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कहूंगा उसे आप ध्यान से अंत तक सुनोगे। एक्चुअली द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में फॉरेन पॉलिसी पे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आज लिखी हुई थी और वो आर्टिकल हर्षवी पंत के द्वारा लिखी गई थी। अगर आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो आप उनकी वैल्यू को जानते हो कि हर्षवी पंत एक हमारे देश के जाने माने फॉरेन पॉलिसी पे लिखने वाले एक लेखक हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो विषय क्या है कि जो चाइना है वो ट्राइलेटरल नेक्सस बना रही है हमारे पड़ोसी देशों के साथ और वो ट्राइलेटरल नेक्सस इंडिया के लिए एक नए तरीके से चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। ये ट्राइलेटरल नेक्सस क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में तीन सब टॉपिक्स ऐसे होंगे जिस पर चर्चा होगी। पहला, एक ऐसा युद्ध जो पूरे के पूरे अलाइनमेंट को ही शेप किया। दूसरा, इंडिया जो है वो किस प्रकार एक नए आइडिया को रीसरफेस कर रही है या ओवरऑल पूरे साउथ एशियन रीजन में एक नई आइडिया किस प्रकार रीसरफेस हो रही है। और अंत में हम जानेंगे कि जो चाइना है उसके क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। दूसरा, इसके क्या क्या सेटबैक्स रहे हैं। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मैं आपको बता रहा था ट्राइलेटरल नेक्सस। ट्राइलेटरल नेक्सस कहने का मतलब कि एक ऐसा अग्रीमेंट जो तीन देशों के बीच हुआ हो। तो आखिर अचानक ये नेक्सस की बात मैं कहां से उठाकर आपके सामने रख दिया। तो नेक्सस की बात मैं पिछले सप्ताह हुए कनमिंग चाइना में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तीनों देश कौन कौन, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान एक साथ मीटिंग किए। अगर मई के महीने को देखो इसी 2025 में ही, तो आपको पता चलेगा कि एक और मीटिंग हुई थी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना शामिल थे। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देखो इंडिया की इसके पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार की रिलेशंस हैं, देन आप प्राप्त करोगे कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस काफी अच्छे से मजबूती से इंप्रूव कर रही है, जबकि इसका रिलेशन बांग्लादेश के साथ खराब होते दिख रहा है। तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ खराब हो रहा है, और तीसरी तरफ जो चाइना है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर पिछले सप्ताह एक मीटिंग करती है। तो क्या आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि जो चाइना है वो एक ट्राइलेटरल नेक्सस बना रहा है इंडिया को एक नए तरीके के थ्रेट देने के लिए। एक नए तरीके की थ्रेट कैसे मिलेगी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सबसे पहले सब टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। तो एक ऐसा वॉर जो पूरी की पूरी अलाइनमेंट को ही शेप किया, वो वॉर कौन सा है? वो वॉर है 1962 का। 1962 में जो चाइना और इंडिया के बीच लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, वो युद्ध बहुत सारी चीजों को इधर से उधर कर देता है। इट मीन्स कि जो पूरा ढांचा है साउथ एशिया का उसको बदल के रख देता है। अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो जो पाकिस्तान है वो चाइना को इस तरीके से देखता है कि चाइना जब भी इंडिया से लड़ाई होती है या पाकिस्तान इंडिया को अपनी अग्रेशन दिखाता है तो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जो चाइना है वो उसे मदद करेगी। दूसरी ओर अगर चाइना को देखे कि वो पाकिस्तान को किस प्रकार देखता है, तो चाइना हमेशा पाकिस्तान को एक ऐसा दोस्त देखता है जो इंडिया के लिए हमेशा खतरा बन सकता है। मीन्स कि पाकिस्तान को चाइना एक ऐसे दोस्त के तहत उसे यूज करता है जो हमारे अपने इंडिया के लिए खतरा बन सके। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या 29 बिलियन डॉलर का डेट हो, लोन हो, उस पर डिपेंडेंट है कौन? आई मीन पाकिस्तान डिपेंडेंट है चाइना पे। मेरे कहने का मतलब कि 29 बिलियन डॉलर लोन अभी तक पाकिस्तान जो है चाइना से ले चुका है। और यह बात कंप्लीटली दर्शा रही है कि किस प्रकार पाकिस्तान चाइना पे डिपेंडेंट है और ये किस प्रकार चाइना के लिए एक ऐसा काम कर सकता है जो हमारे अपने इंडिया के लिए खतरा हो और चाइना के अपने इंटरेस्ट के लिए एक प्रॉफिट के तौर पर सामने हो। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो टेररिज्म के खिलाफ में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये पहलगाम टेरर अटैक के बाद लॉन्च किया हुआ मिशन है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से ही
बहुत कुछ जानते हो। तो ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च की इंडियन गवर्नमेंट, तो चाइना एक ऐसा देश जो बोला कि ये एक्शन रिग्रेटेबल है, पश्चातापजनक है। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंडिया किसी भी प्रकार की रिटेलिएटरी मेजर्स पाकिस्तान के खिलाफ मिले। दूसरी ओर जो पहलगाम में अटैक हुए हैं, उस तो उस अटैक के बारे में चाइना का कहना है कि इंटरनेशनल एजेंसीज को अच्छे से प्रोब करना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए कि वो अटैक हुआ भी है या नहीं, वो अटैक पाकिस्तान ने ही कराया है या वो अटैक कैसे हुआ, वो अटैक के पीछे क्या क्या रीजंस हैं। उसके बाद यह कहा कि इंडिया को किसी भी प्रकार की मिलिट्री स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी ऑपरेशन को लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं थी। यह बात जो है वो पॉलिटिकली डायलॉग और डिप्लोमेसी के तहत भी सॉल्व करी जा सकती थी। तो चाइना का इस प्रकार स्टैंड रहा इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। आगे अगर मैं बात करूं, तो दूसरा सब टॉपिक है हमारा द रिसरफेसिंग ऑफ एन आइडिया, मीन्स एक ऐसी आइडिया जो रिसरफेस कर रही है। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया यह है कि देखो 2016 में क्या होता है, 2016 में उरी पे अटैक होता है, 2019 में क्या होता है, पुलवामा पे कुछ सुसाइड बॉम्ब्स आते हैं, 2025 पहलगाम में क्या होता है आप भली भांति वाकिफ हो। इट मीन्स कि 2016, 19 और 25 ये 3 ऐसे साल जब पाकिस्तान रिसेंटली हमारे कंट्री पे टेरर अटैक किया, और टेरर अटैक करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो इंडिया टेररिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। किसी भी प्रकार की टेरर अटैक हमारे सामने आ रहे हैं तो जल्दी से रिटेलिएटरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी जो सरकार है वो इस तरीके की एक्शंस ले पा रही है, पर्टिकुलरली टेररिज्म के खिलाफ में। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो ये एक बेफिटिंग मैनर में रिप्लाई दी हुई है। बेफिटिंग मैनर इन द सेंस कि एक स्ट्रांग जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है दुश्मन को कि आप अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक करोगे तो हम इस सोच में डूबकर आप पे रिटेलिएटरी एक्शन नहीं लेंगे कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो और इस चीज को लेकर अगर आप हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो तो हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले। इट मीन्स कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट द काइंड ऑफ थ्रेट दैट पाकिस्तान गिव्स in relation to having or keeping the status of being only Muslim majority country to have nuclear weapons। उसके बाद अगर ये तो सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि जिस प्रकार ये टेररिस्ट अटैक करता है या टेरर अटैक कराता है हमारे देश पे तो हमारी कंट्री रिटेलिएटरी मेजर लेती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो जो चाइना है उसके साथ गालवान में या डोकलाम में जो इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स के बीच स्टैंड ऑफ हुए, जो झगड़े हुए, तो उसमें भी चाइना क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। वो सरप्राइज इसलिए हो गया कि वो इंडिया जो 1962 में मेरे से हार गई, वो इंडिया गालवान और डोकलाम में हुए क्लैश में एकदम ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। तो कोई भी सरप्राइज हो जाएगा। इट मीन्स कि इंडिया एक नई आइडिया दे रही है कि किसी भी प्रकार की डिफेंसिव मोड में, बैलेंसिंग मोड में नहीं है, वो लीडिंग मोड में है। अगर आप किसी भी तरीके से हमें चोट दोगे, बात हमारे सिक्योरिटी कंसर्न पे आएगी, तो आपकी भी एरियाज, आपको भी चैन की नींद नहीं सोने दी जाएगी। तो ये है इंडियन गवर्नमेंट का न्यू अप्रोच। आगे अगर मैं कुछ बात करूं तो इंडिया ना सिर्फ गालवान और डोकलाम जैसे स्टैंड ऑफ में मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि वैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज, मींस एक समान देश, जो जिस प्रकार इंडिया चाइना से परेशान है उसी प्रकार बाकी भी देश जो चाइना से परेशान है, चाइना की अग्रेशन से परेशान है, चाइना की बढ़ती साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जो अग्रेसिव नेचर है उसके खिलाफ में और भी जितनी कंट्रीज हैं वो इंडिया उससे मिली, उससे जुड़ी और कोऑपरेट करके चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करने में अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे तो साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पे चाइना और इंडिया हमेशा अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखिए किसका कितना इन्फ्लुएंस है, तो आप पाओगे कि जो इंडिया की इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशिया में क्या है कि जो इंडिया है वो इस प्रकार से
साउथ एशियन देशों के साथ अपना संबंध बना के रखी हुई है कि वे लोग जब भी टेंडेंसी की बात आती है, जब भी बात झुकाव की आती है, तो चाइना की तरफ ना झुककर हमारे अपने इंडिया की तरफ झुकते। क्यों? क्योंकि साउथ एशियन नेशंस चाइना की टैक्टिक से बहुत अच्छे से वाकिफ है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर प्रेसिडेंट मुइजू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बात करी जाए, तो उन्होंने आते ही सत्ता, जैसे ही उनको सत्ता मिला, तो सत्ता को लेने के बाद ही इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिए। मीन्स कि इंडियन नेशनल्स जो मालदीव्स में रह रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स जो मालदीव्स में रह रहे थे, वो आउट हो जाएं, वो बाहर हो जाएं। मीन्स वो इंडिया के खिलाफ में कैंपेन शुरू किए और अपनी टेंडेंसी चाइना की ओर दिखाए। लेकिन समय थोड़ा सा ही बीता और समय बीतने के बाद प्रेसिडेंट मुइजू वापस चाइना से अपनी कनेक्शन तोड़कर इंडिया की तरफ अपनी टेंडेंसी दिखाए। इट मीन्स ये बात क्लियरली शो कर रही है कि जो इंडिया की प्रेजेंस है, पर्टिकुलरली साउथ एशियन रीजन में, जो इन्फ्लुएंस है हमारे अपने देश का इस रीजन में, वो चाइना से काफी ज्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका के साथ अपने रिलेशनशिप का, तो जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो इंडिया के साथ कॉपरेशन, इकोनॉमिक, ट्रेड या अन्य डायमेंशंस में वो बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ ऑब्वियसली थोड़ा सा रिश्ता खराब है, लेकिन ऐसे बहुत सारे डायमेंशन से, ऐसे बहुत सारे डायरेक्शन से, ऐसे बहुत सारे रेल्म्स एंड डोमेन्स हैं जहाँ पे हम बांग्लादेश के साथ अच्छा रिश्ता वापस से शुरू कर सकते हैं। अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों को चाइना के एंगल से देखें, तो आप पाओगे कि ये तीनों देश, चाइना या पाकिस्तान के एंगल से देखना चाहो तो आप पाओगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ संबंध शेयर करते हैं। मीन्स कि इतिहास से ही इन तीनों देशों के बीच संबंध रहा है। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, एक देश से दूसरे देश के बीच जो टेररिज्म है, जो टेरर अटैक्स हैं, इनको फैलने में, इनको अंजाम देने में इन तीनों देशों का कोऑपरेशन कहीं ना कहीं होता है। और यह चीज जो चाइना है, इस चीज का फायदा उठाती है और उठाकर जो इसकी अपनी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अंजाम देती है, इसे और बढ़ाने का काम करती है। अब अंत में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि चाइना के क्या क्या एफर्ट्स रहे हैं और कौन कौन से सेटबैक्स रहे हैं। तो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, एक ऐसी इनिशिएटिव है जो पूरे के पूरे साउथ एशियन रीजन में डेवलपमेंट लाने का काम करती है। डेवलपमेंट से क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेंशन है चाइना का, वो होगा। दूसरा, अगर मैं बात कहूँ तो चाइना और पाकिस्तान, अगर दोनों देशों के बीच अगर कही जाए कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो डेवलपमेंट है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, उस डेवलपमेंट को देखकर हम एक कंक्लूजन क्लियरली निकाल सकते हैं कि इंडिया के लिए जो चैलेंज है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना है। लेकिन एक साथ एक और बात इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो चाइना और पाकिस्तान है, वो इंडिया को पहले वाली इंडिया की तरह नहीं देखती है, अब एक कॉन्फिडेंट इंडिया की तरह देखती है। चाइना हमेशा पाकिस्तान को यूज करके इंडिया पे थ्रेट देना चाहता है, बांग्लादेश को यूज करके, अफगानिस्तान को यूज करके इंडिया को थ्रेट देना चाहता है। इंडिया के लिए हमेशा चैलेंज खड़ा करके रखना चाहता है ताकि इंडिया की जो विकास है वो रुकी रहे। दूसरी देखे अगर सेटबैक, ये एफर्ट्स हैं, आई मीन ये सारे के सारे चाइना एफर्ट्स लगाया है इंडिया को डेवलप ना होने के लिए। साथ ही साथ कुछ सेटबैक्स भी हैं। सेटबैक्स क्या है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज है ना, वो अब बैलेंस बनाना शुरू कर दिए इंडिया और चाइना के बीच में। अब बैलेंस बनाने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार का रिलेशन इंडिया के साथ है, उस प्रकार का रिलेशन चाइना के साथ होगा। मीन्स कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, वो इंडिया का साथ दे या ना दे, इंडिया के खिलाफ में नहीं होंगी जब भी बात चाइना की होगी। तो ये पूरा का पूरा मामला हर्ष वी पंत आज के एडिटोरियल सेक्शन में मेंशन किए थे। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से आप सभी के सामने एक्सप्रेस किया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।